हाँ तो डियर बच्चों, आज मैं आप लोगों को आलोक बुक से क्लास 9th के लिए बताने वाला हूँ घातांक का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो चलिए, मैंने घातांक का नियम लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ घातांक का नियम क्या है? a के पावर m गुणे a के पावर n। देखिए, क्या अगर इस तरह से रहे, कोई संख्या हो, कोई संख्या सेम संख्या गुना में हो, लेकिन घात अलग अलग हो, उसका पावर अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, दो गो संख्या ना लिखकर एक ही गो संख्या लिखते हैं और दोनों घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए आ रहा है दोनों जगह, इसमें a गुणे a, लेकिन पावर यहाँ m है, यहाँ n है, यानी कि पावर अलग अलग है। तो क्या किए, दोनों a के बदले में एक ही a लिखे हैं, लेकिन पावर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, यानी कि जोड़ दिए। ठीक है, यानी सेम चीज हो लेकिन पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है, पावर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए सेकेंड नंबर में क्या है, देखिए इसमें भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ गुना था, यहाँ भागा है। तो क्या होता है, गुना में पावर ऐड हो जाता है और भागा में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है ना, यानी कि माइनस कर देते हैं, यह इसमें से इसको घटा देते हैं, फर्स्ट वाला में से सेकेंड वाला को घटा देते हैं। तो इस तरह से। चलिए थर्ड नंबर में क्या है, यदि कोई संख्या उसका पावर कितना हो, कोई पावर हो, ठीक है, जैसे 2 3, लेकिन पावर का भी पावर हो, तो क्या करते हैं, यदि पावर का भी कोई संख्या हो, उसका पावर हो, और पावर का भी पावर हो, तो क्या हो, पावर को गुना कर देते हैं, पावर से पावर को गुना कर देते हैं। जिस देखिए ए लिखे एम एन को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। या इसको इस तरह से कर सकते हैं, एन को पहले कर सकते हैं, एम को बाद में कर सकते हैं। चलिए अगले, यदि कोई संख्या हो, ये कोई संख्या है, उसका पावर कितना, 0 यानी कि 0, तो क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। जैसे कितना है, 5 के पावर 0 है, तो इसका मान भी कितना, 1 ही आएगा। या तो मान लीजिए कितना, 20 के पावर कितना है, 0, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। मान लीजिए कितना, 1000 है या 9999 है, ये कुछ भी है, उसका अगर पावर यानी कि घात 0 हो, तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। यह दिमाग में हटा लीजिएगा। चलिए 5वां नंबर में है a के पावर m, यानी कोई संख्या उसका घात कितना है, m है, तो उसको इस तरह से कर सकते हैं, बट्टे के रूप में लिखना हो तो 1 बट्टे, और जो m पावर में है, a के पावर में है m, उसको क्या कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं। ठीक है, a बट्टे में a के पावर माइनस m, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। यदि a के पावर माइनस m के रूप में रहे, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो हमको इसको माइनस को हटा सकते हैं, पावर वाला माइनस को हटा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बटे a के पावर m। जब इसका उल्टा करते हैं, मतलब पलटी करते हैं, तो क्या हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि एक ऊपर चला जाएगा और a के पावर m नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह में भी परिवर्तन। जैसे कि यहाँ देखिए a के पावर m था, इसको उल्टा किए, यानी कि पलटे। ऐसे भी जनरली कोई भी संख्या लिखते हैं, तो उसका बट्टा में हमेशा 1 होता है, तो इसका भी तो होगा ही। ये तो कोई संख्या है, उसका पावर m है, जिसका बट्टा में 1 होगा कि नहीं। इसको पलटी किए तो क्या हो गया, ये ऊपर चल गया, 1 है से ऊपर चल गया, और जो m था वो नीचे, तो क्या हुआ, सॉरी a के पावर m था वो नीचे, तो क्या हुआ, जो पावर का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1
के पावर कितना m है, प्लस में था ना, अब क्या हो गया माइनस में। यहाँ क्या था, माइनस में था, तो क्या हो गया यहाँ प्लस में हो गया, यानी कि जस्ट चेंज हो जाएगा उल्टा। तो इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ यदि दो अलग अलग संख्याएं हो, दोनों क्या हो, एक दूसरे गुणे में हो, गुना में हो, दो अलग अलग संख्या हो और पावर सेम हो और दोनों एक दूसरे के गुना में हो, तो क्या करेंगे, ए भी लिख देंगे, यानी इसको गुना करने के बाद जितना आएगा उतना कर देना है, इतना गुणे इतना, ठीक है। और पावर एम दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। देखिए यहाँ पे इतना इतना और पावर दो के बदले में एक ही को लिखना है। इसी तरह से देखिए यदि भागा में हो, डिवाइड में बटे के रूप में a बटा b और इतना पूरा का होल पावर m, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, a के पावर m लिखा हुआ और b के पावर m, इस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए इस पर हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का मैथ को। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 का दिया हुआ है प्रश्न हमारा। तो क्या है, निम्नलिखित को सारणी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। इसे क्या करना है, सारणी में व्यक्त करना है ना। ये दिया हुआ है घात के रूप में दिया हुआ है, इसे सारणी में हमें लिखना है, सारणी यानी कि रूट में लिखना है। तो चलिए देर ना करते हैं, हमारा प्रश्न दिया है ये इतना, इतना का पावर 2/3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक ही बात है। तो चलिए हमें क्या करना है ये समझते हैं। ये जो 5 है इस पर सीधे सीधे हम डायरेक्टली रूट चढ़ा देते हैं, क्या 5 पे रूट चढ़ा देते हैं। हमें क्योंकि करनी के रूप में लिखना है तो रूट तो चढ़ाना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, जो इसका अंश है, अंश यानी कि पावर का अंश, जो पावर तो यह है 2/3, जो अंश है, अंश तो यह हो गया ऊपर वाला, इसको मेन पावर बना देना है, किसका, 5 का स्क्वायर हो गया है ना, 5 का घात 2। और जो हर में है यानी कौन, नीचे वाला, इसे करनी में लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिख देना है। अब ये चेंज हो चुका है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से अगला प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा ये अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसका कितना है, 3 का पावर -2/3, इतना कुछ दिया हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये लॉ देखना है, ये एक्सपोनेंट्स का घातांक का नियम क्या था, यदि a के पावर -m हो तो क्या कर देते हैं, माइनस को हटाने के लिए 1/a के पावर m, इस तरह से चेंज हो जाता है। तो यहाँ m के रूप में क्या है, माइनस में 2/3 है, तो इसको ये फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं, तो फिर करने में चेंज करना, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है हमको, ये जो देखिए एक जगह पर कितना है, 3 है, तो अभी रह देते हैं, एक करते हैं, अब बटा में क्या करते हैं 3, ये सेम चीज उतार देना है 2/3, यानी 3 के पावर 2/3। क्या हुआ, सिर्फ माइनस हटा है, इतना चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, हमको करनी में चेंज करना है, यानी कि रूट के रूप में लिखना है। तो रूट में 3 लिख देते हैं। अब हम देखना है इसमें अंश कौन है, 3 के पावर जो है 2/3, अंश कौन है, ऊपर वाले यानी कि 2, तो 3 का पावर 2 हो गया, और करनी में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए एक का तीसरा एंड लास्ट, तो दिया हुआ है 7 के पावर -3/5, इसको भी ऊपर वाला की तरह हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको घात जो माइनस में है उसे प्लस में चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, a के पावर -m बराबर क्या होता है, 1
बटा ए के पावर m। तो कर देते हैं 1/7 के पावर 3/5। अब इसको करनी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/√7। यहाँ देखिए अंश के रूप में कितना है 3, तो 7 के पावर 3 हो जाएगा। और हार कितना है, तो हार 5 है, तो करनी में 5 हो जाएगा। इस तरह से हम इस तरह की सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त करें। देखिए जो इससे पहले जो प्रश्न को सॉल्व किए हैं एक के सभी, उसी तरह से 2 के सॉल्व उसको उल्टा होगा चेंज। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें घातांक के रूप में दिया हुआ था और करनी में चेंज करना था, लेकिन इसमें क्या दिया है, करनी के रूप में, यानी रूट के रूप में दिया है, रूट में दिया है और घातांक में चेंज करना है ना। तो चलिए ये उसका उल्टा है, समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमको क्या करना है, इस रूट को बाहर लिखना है ना। तो 5 है, उसको 5 लिख देते हैं। रूट के अंदर कितना है, 5 है। अभी घात को नहीं लिखते हैं। याद कीजिए जब इस तरह से था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 का पावर 1 यहाँ कितना 4/3 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम रूट में कैसे चेंज करते थे, तो इस तरह से चेंज करते थे। अंडर रूट में क्या करते थे, 3 लिखते थे। अब देखते थे इसको अंश में, पावर का अंश कौन था 4, तो इसको पावर के रूप में लिखते थे, कितना 3 का पावर के रूप में। और जो 3 हर था उसको करनी में लिखते थे। अब इसका उल्टा यहाँ करना है ना। तो देखिए इसका उल्टा करेंगे, 3 का 3 लिखें तो यहाँ 5 का 5 लिख देते हैं। इसका उल्टा यही ना, 3 लिखें और 4 क्या चला गया बटा में, और 4 चल गया अंश में और 3 हो गया हर में, यानी करने वाला जो था वो हर में चल गया, पावर वाला जो है वो क्या अंश में चल गया। तो यही काम करना है। 5 का पावर कितना है 2, 2 क्या चला जाएगा अंश में चला जाएगा, और करनी में कितना है 3, तो यह हार में चला आएगा। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर हमारा प्रश्न दिया है 7 के पावर, इसका करनी 4 है और अंडर रूट 7 के पावर 3। तो 7 के साथ पहले लिख लेना है, और जो 7 के पावर है उसको क्या बनाना है, अंश के रूप में लिखना है ना, पावर के अंश। तो यहाँ 3 लिखते हैं, और जो करने में 4 है उसको हर यानी बटे में कर देते हैं। ये जो है हमारा आंसर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को भी इसी तरह से सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। तो हमारा 2 का तीसरा नंबर प्रश्न दिया है। देखिए 1 बटा करनी कितना है 5 और अंडर रूट में 11 का पावर 2 है। तो क्या करते हैं, इसको पहले इस तरह से रहने देते हैं। पहले करनी से इसको बाहर कर देते हैं, यानी करनी से हटाते हैं। तो 11 हो गया, मेन पावर के रूप में उसको क्या करना है, अंश करना है और इसको हर बना देना है। अब देखिए एक लॉ था घातांक का, 1 बटा एम के पावर ए के पावर एम हो तो इसको क्या करते हैं, ए के पावर माइनस एम कर देते हैं, इस तरह से। अब यही लॉ को फॉलो करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट का रूल को। तो क्या हो जाता है, ए तो हट जाएगा, ये तो बटा में है, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए 11 लिखेंगे और माइनस में 2, अब बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर मिला लीजिएगा,
ये यही आंसर होगा, बुक से मिला लीजिए। ओके, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड के पास या फ्रेंड ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि वो लोग भी लाभ उठा सकें, क्योंकि लॉकडाउन में कोचिंग जाना तो थोड़ा भी मुश्किल है। इसलिए क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। एक बात और बता दूं, इस पूरे YouTube पर क्लास 9 का लॉग बुक से कोई भी मैथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल मैं ही कर रहा हूँ। सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं रेगुलर वीडियो देते रहूँ और आप लोग इसका लाभ उठाते रहें। मैंने सर्च करके देखा है, 10th का आ जाता है, 8th का आ जाता है, 9th का कोई भी अभी तक अपलोड नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमें सपोर्ट करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और रोज़ रोज़ डेली से डेली एक वीडियो छोड़ूँ मैं इस YouTube पे। ओके, तो सपोर्ट अपना दिखाइए जल्द से जल्द। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।